नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं युवराज सिंह स्वागत करता हूँ आपका वाइस इन चैनल में। वो कहते हैं ना कि जब किसी को आप सिक्योरिटी अपनी दे देते हैं कि नहीं, आप हमारी सिक्योरिटी की रक्षा करिए, आप हमारी सिक्योरिटी देखिए, और वो इंसान लास्ट मोमेंट में ना आए तो आपके पास फिर और कोई चांसेस नहीं बचते हैं। जी हाँ, आप सही समझ चुके हैं। एक नए प्लेयर की एंट्री हो चुकी है इस नए वॉर में। जैसे कि आपको पता ही है कि ईरान और अमेरिका का युद्ध पहले से ही चल रहा है, जबकि ईरान ने बहुत ज्यादा डैमेज किया है अमेरिका को, उसके थार्ड डिफेंस सिस्टम को उड़ा दिया है। बहुत ही मतलब कम कीमतों का जो ड्रोन होता है उससे। अब क्या है कि जब अमेरिका इन चीजों में उलझा हुआ है, थार डिफेंस सिस्टम जब उसका खराब हो चुका है और उसने और जगह से अपने थार डिफेंस सिस्टम को, जैसे कि साउथ कोरिया में जो वो पहले से ही वहां पे मतलब उसने रखा हुआ है उनकी सिक्योरिटी में, उसको मंगा लिया अपने पास कि ताकि वो अपने सेफ्टी को ज्यादा अच्छी तरीके से कर पाए। बट इन्हीं चीजों को देखते देखते चाइना, नॉर्थ कोरिया इन चीजों को बखूबी देख रहे थे, और वो ये भी देख रहे थे कि अमेरिका ढंग से वीक हो चुका है बहुत ज्यादा इन चीजों को लेकर। अब क्या रहता है कि नॉर्थ कोरिया ने रिसेंटली, जैसे मैं सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसी टाइम पे उसने अब 10 मिसाइल साउथ कोरिया की तरफ मारी। मतलब साउथ कोरिया में नहीं मारी है और जापान की तरफ नहीं मारी है, उसने थोड़ा सा पीछे मारी, पर दोनों के बहुत पास जाके मारी है। वो इतना प्रिसाइसली मारी है उसने, और वो भी छोटी मोटी मिसाइल नहीं मारी, बैलिस्टिक मिसाइल मारी है जो कि बहुत एडवांस होती है। तो उस मिसाइल से उसने 10 मिसाइलों से अटैक उसने किया है और एकदम डराने की कोशिश की है कि भाई देखो, हम इधर डरा, वो एकदम से ये देख रहे हैं कि अमेरिका कितना ज्यादा फैल चुका है, कितना ज्यादा फैल सकता है। वैसे जितना अमेरिका ने सोचा नहीं, तो कहते हैं ना कि जब आप है ना कोई भी दिमाग ला के रणनीति नहीं न करते हो, तो कहीं ना कहीं उसका कहते हैं फायर बैक वो बाद में उसको करता ही करता है। वही चीज सेम अमेरिका के साथ हो रही है, इसराइल के साथ हो रही है। उन्होंने ढंग से इस चीज को नहीं नोटिस किया था। इसराइल तो पहले से ही खिंचाया बैठा था मैं भाई उससे कि ईरान से वो उसको खत्म करना चाहता था, पर उसमें अमेरिका कूद गया, और अमेरिका कूदा है, उसकी इतनी चीजें नष्ट कर दी गई हैं, क्योंकि ईरान के पास बहुत ही ज्यादा उसने सोचा था कि मैं तो तख्ता पलट करा दूंगा, इसमें मेरी जैसी मेरे मेरे जो मैं बोलूंगा वही सरकार आएगी। वो चीजें ईरान के अंदर अभी कहीं भी दिखती हुई नहीं नजर आ रही हैं, और वो बहुत ही ज्यादा डीप जाके अटैक कर रहा है। अमेरिका तक नहीं, पर इसराइल पे भी अटैक किया है उसने, और आसपास के जो गल्फ देश हैं उधर अटैक किया है, आपका दुबई में अटैक किया है। दुबई में इतना ज्यादा निवेश होता है, अदर कंट्रियों के जो पर्सन है वो सबसे ज्यादा, दुबई एक मतलब टूरिस्ट हब बन गया था, आप ये समझिए, इतना ज्यादा पैसा उधर लगा हुआ है बड़ी बड़ी कंट्रियों का कि नहीं बहुत, कि अमेरिका इसकी रक्षा करता है भाई, ये बहुत ही ज्यादा सेफ है, इसको कोई हार्म नहीं कर सकता है। ये है ना, क्या कहते हैं, आप बिल्कुल सेफ आइए इसमें। अब उसकी सिक्योरिटी को गारंटी आ गई है। अब ये समझिए कि वहां पे बार बार अब ईरान धमकियां दे रहा है कि सॉरी, ईरान जो अटैक करने की कोशिश कर रहा है वो दुबई में बैंकों पे अटैक, मतलब एक होता है ना रणनीति अपना रखी। मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी टाइम से ये चीजें चली हुई आ रही थी, और वो मुझे लगता है वेट कर रहे थे इस चीज का कि ये चीजें कब आएंगी और हम इसी चीज को किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे। वही चीजें वो हो गई हैं। अब क्या दिक्कत आई है कि जो आप जो क्या कहते हैं नॉर्थ कोरिया, किम जोन उन, आपको पता ही है संखी दिमाग है उसका, वो कभी भी कुछ भी करता है, कभी भी कुछ भी बोलता है, और उसके साथ लड़ना, एक ये समझिए कि मतलब वो देश क्या है, एक ऐसा देश है जो सोच समझ के कहीं भी कुछ भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है। बस अमेरिका भी जानता है, इसलिए अमेरिका उससे पंगा नहीं लेता। दूसरी बात क्या है कि वो परमाणु संपन्न देश है। परमाणु संपन्न देश से लड़ना एक तरफ से थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ जाता है बहुत ज्यादा, कि अगर इसका दिमाग संकी हो गया, इसने परमाणु छोड़ दिया, तो विश्व में युद्ध हो सकता है। अब क्या है कि उसने 10 मिसाइलें मारी हैं नॉर्थ कोरिया, सॉरी, साउथ कोरिया की तरफ, और कहते हैं जापान की तरफ। अब जापान की रक्षा कौन करता है? वो भी अमेरिका करता है। बहुत ही ज्यादा मिलिट्री, इतनी ज्यादा, मतलब ये समझिए कि आप क्या कहते हैं, आप जापान चले जाइए, जापान में आपको हर जगह अमेरिका की मिलिट्री दिखेगी, हर जगह अमेरिका की मिलिट्री दिखेगी आपको। जापान में थार सिस्टम देखने को मिलेगा आपको, मतलब पूरी सिक्योरिटी गारंटी अमेरिका ने ले रखी है। और पूरी दूसरी चीज क्या है कि साउथ कोरिया की भी सिक्योरिटी गारंटी अमेरिका ने ले रखी है। अब क्या है कि चाइना और ये सब चीजें देख रहे हैं कि भाई अमेरिका थोड़ा कमजोर हो गया है, वो चीजों को उठा रहा है, जैसे कि साउथ कोरिया से भी उसने थार डिफेंस सिस्टम अपना वापस मंगा लिया है। अब आप ये सोचिए कि आप किसी की सिक्योरिटी गारंटी ले रहे हैं, और फिर ऊपर से क्या कहते हैं गारंटी लेने के बाद आप उसके यहाँ से अपनी सिक्योरिटी को, चीजों को वापस मंगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी सिक्योरिटी तो लूज होती है। तो वही चीजें नॉर्थ कोरिया ने समझते हुए, देखते हुए, प्रिसाइजली जाके अटैक करने की
अटैक उसने अटैक अभी किया नहीं है, उसने सिर्फ डराया है उनको कि देखते हैं अमेरिका कितना ज्यादा और एक्सपेंड होता है। और ये ऐसे समय पे नहीं किया है, ये इस समय पे किया है कि जिस समय साउथ कोरिया के लोग और नॉर्थ कोरिया के लोग दोनों जाके क्या कहते हैं मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे थे, मतलब पता है कहते हैं युद्ध अभ्यास कर रहे थे। अब युद्ध अभ्यास उसी टाइम पे ईरान कहते हैं नॉर्थ कोरिया ने अटैक कर दिया। तो वो ये दिखाना चाहता है कि हमें वो ये करना चाहते हैं कि एक बार देखे तो सही कि अमेरिका इनको बचाने के लिए आता है कि नहीं आता। अगर अमेरिका आता है तो दोनों जगह से अमेरिका खींचे जाएगा। उधर क्या कहते हैं उधर उससे भी लड़ रहा है, इधर इससे भी लड़ रहा है, तो अमेरिका बहुत ज्यादा इस टाइम से फायर बैक उसके ऊपर पड़ चुका है। और अमेरिका भी पता ही वाली बात कि धीमे धीमे अगर ये युद्ध ज्यादा नहीं जल्दी रुका तो अमेरिका को बहुत ज्यादा लॉस होने वाला है। और अमेरिका की जो पहले से जो रणनीति उसने जो अपना रखी थी ना कि नहीं तुम रशिया से तेल नहीं खरीदोगे, रशिया से भी उसने तेल खरीदने के ऊपर बात करी है। उसने कहा कि नहीं तुम रशियन ऑयल खरीद सकते हो। सोचिए जो अमेरिका किसी टाइम तक बोलता था सैंक्शन लगा दूंगा ये कर दूंगा, उसकी चीजें फायर बैक मार रही हैं और दोबारा से उसी चीजों पे आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए ग्रोथ वाली चीजें नहीं है। उसकी जो कहते हैं आसपास के जो देश है उनके उनकी जो नजरिया है उनके आगे अपने नजरिए अपनी चीजों को अपने जो बढ़ोतरी है उसको कम करते हुए दिखा रहा है कि हम भाई हमारी चीजें जो हमने बोली थी हम उनसे पीछे हट रहे हैं। तो आगे वाले कोई भी अपडेट होंगे मैं आपको सीधी इसी चैनल पे दूंगा। थोड़ी वीडियो लेट हो जाती है बट कोई नहीं, आप इसी चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।